नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीकाकरण अभियान को लेकर कल ही मैंने सवाल उठाया था और आज एक बड़ी खुशखबरी अपने तमाम दर्शकों को दे दूं कि झारखंड भी अब ऐसा राज्य बन गया है जो कि अपने नागरिकों को टीका जो है वो मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। इसकी लगातार जो है बातें हो रही थी कि टीकाकरण जो है किस तरीके से होगा, और पहले मैंने सवाल यह भी उठाया था कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये फैसला जो केंद्र सरकार को 150 रुपये में टीका और राज्य सरकारों को 400 रुपये में टीका, ये दोनों सरकारों को अलग अलग टीके की रेट, क्या यह असमानता नहीं क्रिएट करेगी? एक देश एक नियम जो है पूरे देश में होना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार, मुझे उम्मीद है कि इसमें हस्तक्षेप करेगी और आने वाले दिनों में राज्यों को कम दाम पर भी टीका उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि रॉयल्टी इश्यू के कारण, चूंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यहां बन रही है और कच्चे माल के प्राइसेस के कारण जो है उसको यह रेट लेना पड़ रहा है। फिलहाल दूसरे देशों में जो टीका की रेट है अलग अलग कंपनियों की, उससे भारत में टीका की रेट कम है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड सरकार जो है 18 वर्ष से अधिक के लोगों के निःशुल्क टीका पर जो है फैसला ले लिया है और मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। जैसे ही ये खबर आई थी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा और जैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया राज्यों को टीका खरीदना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद यह फैसला आया है। 28 अप्रैल से कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा। प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज पहले चरण के तरह ही हैं और टीका लगाने की अनुमति की घोषणा पिछले दिनों दी गई थी। दोस्तों, झारखंड में अगर मरीजों की संख्या की बात करें, 7595 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 106 मौतें भी राज्य के अंदर कोरोना से हुई। रांची समेत राज्य में रिकॉर्ड मौतें भी हुई। राज्य में गुरुवार को रिकॉर्ड 7595 मरीज मिले हैं। इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो बढ़कर 40,942 तक पहुंच गई है। तो संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पूरे झारखंड में हाहाकार संक्रमण को लेकर मचा हुआ है। रांची में 1467 संक्रमित मिले हैं, वहीं हजारीबाग में 1065, पूर्वी सिंहभूम में 729, रामगढ़ में 542, देवघर में 459, कोडरमा में 451, बोकारो से 432, पलामू में 407, गुमला में 306, चतरा में 167, धनबाद में 138, दुमका में 150, जामताड़ा में 157, खूंटी में 128, लातेहार में 108, साहेबगंज में 168, सरायकेला में 154, पश्चिमी सिंहभूम में 134 और सिमडेगा में 118 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो ये एक तरीके से लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी साइड जो है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर तमाम जिलों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने अपने यहाँ सख्ती जो है वो बरतें। रांची की स्थिति जो है वहाँ पर सड़कों पे सन्नाटा दिखा। कुछ एक जगहों पर जो खबरें आई, खास करके मेन रोड तो सन्नाटे में गुजरा, लेकिन गलियों चौकों पर जो है भीड़ थोड़ी देखने को मिली है। इस पर मुझे लगता है कि जिला प्रशासन जो है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लगाम लगाने का प्रयास जो है वो करेगा। चलिए दोस्तों, ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। साथ में ये भी, चूंकि निजी अस्पतालों और तमाम हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट के साथ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर रहे थे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो मेडिकल कॉलेजों पर नियंत्रण जो है अब वो डीसी करेंगे। रिम्स को छोड़कर जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सीधे तौर पे उस इलाके के जो संबंधित डीसी हैं उनके अधीन आ गए हैं। यानी कि अब सरकार की दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण में जो है जांच को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, हालांकि जांच की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है और ये जो 7,000 का आंकड़ा आपको मिल रहा है पर डे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ये आंकड़ा बढ़ेगा। क्योंकि मैं यही कह रहा था कि जांच आप ज्यादा बढ़ाइए। जांच अगर नहीं बढ़ाएंगे तो सीरो सर्वे में जो बात आई थी कि झारखंड में बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है, और उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरे रिपोर्ट पर जो है तंज भी कसा था, बहुत बड़े बड़े चैनलों ने भी, लेकिन आज वो बात सही साबित हो रही है और
जांच अगर और ज़्यादा बढ़ती है तो मुझे लगता है कि संक्रमण के केसेस जो हैं, ये जो 7,000 का आंकड़ा है, यह 10,000 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। लगातार कोरोना केसेस के में वृद्धि हो रही है, रिकवरी रेट में भी कमी आ रही है और मौतें भी लगातार जो है हो रही है। और इस बीच ऑक्सीजन, चूंकि बोकारो की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, हमारे झारखंड से ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, लेकिन झारखंड में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है, इसमें जो सिलेंडर होते हैं ना, जो जिसमें कि ऑक्सीजन फिल होगा, उसकी कमी बताई जा रही है। तो राज्य सरकार से मैं उम्मीद करूंगा, अपील करूंगा स्वास्थ्य मंत्री से कि जल्द से जल्द जो है उसकी कमी को दूर किया जाए। चलिए दोस्तों, हेमंत सोरेन साहब ने एक बार फिर से देश के अंदर कोरोना के मामले को देखते हुए और खास करके झारखंड के अंदर संक्रमण की रफ्तार में वृद्धि को देखते हुए 22 से लेकर 29 अप्रैल तक झारखंड वासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने एक बार फिर से झारखंड वासियों से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार के निर्देशों की अवहेलना न करें। सरकार के निर्देश, जो भी आदेश दिए गए हैं, उसका अक्षरशः जो है पालन करने का प्रयास करें। आने वाले दिनों में इससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट आएगा तो जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो कॉलिंग से डॉक्टर्स किस तरीके से परामर्श देंगे। इसका फैसला जो है किया गया है अपर मुख्य सचिव और खास करके होम आइसोलेशन में रहने वाले कुछ मरीजों के लिए एक्सरसाइज की भी सलाह दी गई है और साथ में ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने की बात कही गई है। दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए जो है स्पष्ट आदेश दिया गया है कि राज्य भर में स्टॉक जो है वो चेक किए जाएंगे, कहां पर किस दवा की जो है कमी है। चले दोस्तों, बात करेंगे राजधानी रांची के अधिकांश CBSE स्कूलों में 11वीं में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चूंकि स्कूल कोरोना काल में बंद है तो नामांकन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से की जा रही है। वहीं दूसरी साइड अगर मैं बात करूं, बदले हुए पैटर्न पर 2021-22 में होने वाली आंतरिक और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र के प्रारूप में बदलाव किया गया है। 9वीं और 10वीं कक्षा में परीक्षा में योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल प्रश्नों का 30% तक होगा। यानी कि कुछ चेंजेज भी लगातार पैटर्न पर हो रहा है। जो भी अपडेट यहाँ से आएगा दोस्तों, वो जरूर हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपको जरूर मैंने बताया था, और रिम्स मैरिज कम्युनिटी हॉल को 200 बेड का कोविड अस्पताल बनाए जाने की बात जो है वो कही जा रही है। इसको लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, बरियातू इलाका रांची का कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स इसको बनाने की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी साइड जो है, अभी आपको पिछले दिनों मैंने ये भी बताया था कि जब केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे समय में जो है टीकाकरण अभियान एक चुनौती के रूप में सरकार को लेना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टीका जो है वो लोगों तक पहुँचे, ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कल टीकाकरण पर एक वीडियो मैंने बनाई थी और उसमें यह बताया था कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो यह गवाही दे रहे हैं कि दोनों टीका लेने वाले लोगों की मौतें, संक्रमण की रफ्तार उनमें कम है, मौतें उनकी कम हो रही है। पूरे देश में अभी बहुत लंबा सफर तय करना है दोस्तों, टीकाकरण की दोनों डोज में लंबा सफर तय करना है और मुझे लगता है कि टीकाकरण अभियान सफल जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।